फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्लास 10th यूक्लिड एल्गोरिथम सूत्र। इससे ये जो सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो फॉर्मूला होता है ना, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो बाद में करेंगे, पहले इसका बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। ये जो फॉर्मूला बना ये कैसे बना। एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल भागफल। एक सेकेंड रुक जाइए। अरे यार, भाजक गुने भागफल प्लस शेष हो गया। अब इसमें देख सकते हैं ये जो तीनों चीज आया, अब इसका मतलब क्या है जिसको भी समझ लेते हैं। भाज्य को सूचित करते हैं ए से, ठीक है, भाजक को सूचित करते हैं बी से, और भागफल को सूचित करते हैं क्यू से, और आर को सूचित करते हैं मतलब शेष को सूचित करते हैं आर से, ठीक है ना। अब ये जो सब चीज है इसको हम कहाँ दर्शाएंगे, तो पहले यहाँ से हम लोग कैसे कर दिए। अब ये जो भाज्य होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको हम भाज्य बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें भाग दिया जा रहा है वो भाज्य कहलाएगा, और जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाएगा, और जो यहाँ पे मिलता है उसको भागफल बोलते हैं, भागफल। और जो हम लोग को यहाँ प्राप्त होता है उसको शेषफल बोलते हैं, यानी शेष, ठीक है ना। अब इसका जो सब हो गया, अब ये इसको कहाँ दर्शाएंगे, तो आसानी है। मतलब देख सकते हैं भाज्य को सूचित करते हैं ए से, तो ए कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब भाजक को सूचित करते हैं बी से, तो बी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। भागफल को सूचित करते हैं क्यू से, तो क्यू कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और शेष को आर से, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। वैसे ही सूत्र बना भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हो गया। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन कितना आसानी से कर लेंगे, बस आपको ये स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है। ऐसे ही सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। बस इसको याद रखिएगा। ए जो होगा वो बीच में लिखाएगा, बी हमेशा यहाँ लिखाएगा, क्यू जो है वो यहाँ लिखाएगा, और आर यहाँ लिखाएगा, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दे दे आपको, क्वेश्चन में क्या करे, ए बराबर दे दे, ए का मान दे दे 67, ठीक है ना। अब बी का मान दे दे 11, और आपसे पूछ ले क्यू का मान क्या होगा और आर का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको आसानी से बना लेंगे, बस वही स्ट्रक्चर बना देना है। ऐसे बना लिए। ए कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, तो यहाँ लिख दिए 67। ए का मान कितना दिया हुआ, 67 दिया हुआ, तो लिख दिए। अब बी कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, तो बी का मान कितना है, 11 है, तो 11 लिख दिए। अब हमको क्यू का मान निकालना है, यहाँ वाला मान, और आर का मान निकालना है जो नीचे आएगा, ठीक है ना। तो 11 में 67 को भाग दीजिए, तो कितना बार लगेगा, 6 बार। तो 11 छक 66, तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा 6 जो हो गया वो क्यू का मान हो जाएगा, क्योंकि क्यू को हम लोग यहाँ पे दर्शाते थे, और 1 जो हो जाएगा वो आर का मान हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही दोनों का मान पूछ रहा था, आंसर आ गया। अब और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको तुरंत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ए बराबर दे दे आपको 37, बी बराबर दे दे 5, और क्यू का मान फिर से पूछ ले और आर का मान पूछ ले, तो ये आसानी से निकल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, बस वही स्ट्रक्चर बना देना है। ए को हम लोग बीच में लिखते हैं तो 37 लिख देंगे, बी को यहाँ पे लिखते हैं तो 5 लिख दिए। अब 5 से 37 में भाग लगाइए, कितना बार जाएगा, 7 बार, तो 5 सत्ते 35, तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्यू का मान हो जाएगा 7 और आर का मान हो जाएगा 2। कितना आसानी से बन गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार पूछ ले आपको बी का मान दे दे, ठीक है ना। बी का मान लीजिए दे दे, क्या कहते हैं 7 दे दे, ठीक है। क्यू का मान दे दे 8, आर का मान दे दे 1,
तो आपसे ए का मान पूछ ले, ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आसानी से बन जाएगा, बस वही स्ट्रक्चर बना देना है। बी कहाँ लिखाएगा यहाँ पे, क्यू कहाँ लिखाएगा यहाँ पे, आर कहाँ लिखाएगा यहाँ पे, सबको लिख दिए। अब ए का मान पूछ रहा है, बीच वाला मान पूछ रहा है, तो कैसे जानेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं ए का मान कैसे निकलता था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 7 8 56 अब +1 57, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। ए का मान कितना आ गया 57 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। तब ना अगर ए का मान 57 आएगा तब ना 7 8 56 8 बार लग गया, शेषफल हमारा 1 आ जाएगा, तब ना होगा। देखिए तो ए का मान 57 हो जाएगा, कितना आसानी से बन गया। हमको ए का मान पूछ रहा था, इसका मान पता था, इसका मान पता था, इसका मान पता था, हम फॉर्मूला जानते हैं बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 7 8 56 अब +1 57, ए बराबर 57 हो जाएगा। और इसको जैसे डायरेक्ट करना था तो उससे भी बन जाएगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान आपको सेट करना था 7 गुने क्यू का मान आपको लिखना था 8 प्लस आर का मान लिखना था 1, तो 7 8 56 +1 57, ऐसे भी ए का मान कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। दोनों नियम सही है, जिससे आपको आसानी लगे बना लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इस बार दे दे ए का मान दे दे, ए का मान दे दे क्या कहते हैं 55, अब बी का मान दे दे 4, मान लीजिए 4 दे दिया, फिर से क्यू का मान पूछ लिया, आर का मान पूछ लिया, तो ये आसानी से निकल जाएगा, बस वही स्ट्रक्चर बना देना है। ए का मान बैठा दीजिए 55, बी का मान लिख दीजिए 4, अब इसको भाग लगाइए, कितना बार लगेगा, एक बार लगेगा तो 4, फिर 5 उतरेगा तो 4 तिया 12, कितना बार आएगा 3 बार लगेगा, तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग क्यू को दर्शाते थे तो क्यू का मान 13 हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, दोनों आंसर हमको मिल गया, क्यू का मान 13 आर का मान 3, कितना आसान था, आसानी से बन गया। जैसे मान लीजिए ए का मान नहीं दिया रहता, अब इसका मान दिया रहता, इसका मान दिया रहता, इसका मान दिया रहता, कैसे निकालते आसानी से, 13 चौक 52 प्लस 3 55, ए का मान मिल जाता। मतलब कुछ भी पूछ ले बस वही नियम लगाना है, आपको बस लॉजिक समझना है और आसानी से बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बस इससे आपको मतलब सब तुरंत याद हो जाएगा। ए का मान जैसे दे दे, ए का मान इस बार दे दिया 42, बी का मान दे दे 7, क्यू का मान पूछ ले और आर का मान पूछ ले, तो निकल जाएगा। डायरेक्ट ऐसे सेट कीजिए, अब तो स्पीड में बन जाएगा। ए बराबर 42, 42 ए को हम लोग यहाँ लिखते हैं, बी को हम लोग यहाँ लिखते हैं, बी का मान 7 है, अब क्यू का मान पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है, तो 7 छक 42 घटाइए 0, ये हो जाएगा क्यू का मान, शेषफल आ गया 0, तो आर का मान 0 हो जाएगा। कितना आसानी से बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।